So, good evening to all of you. Good evening, friends from the media and activism. And Could you get some chairs, please? चेयर आपके पास भेज देते हैं। नहीं नहीं भाई अगर मंगवा सकते हाँ, वो चेयर्स लगा रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स लगा देंगे वो। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबके नॉलेज में होगा कि अभी लास्ट वीकेंड में 4 दिनों पहले हमने अपनी पार्लियामेंट के लॉन्गेस्ट सेशंस देखे। उन लॉन्गेस्ट सेशंस में इधर इट इज़ इन लोकसभा और इट इज़ इन राज्यसभा, दोनों में वक्फ बिल पास किया गया। और उसके पहले जेपीसी की मीटिंग्स लगातार हुई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने रिप्रेजेंटेशंस दिए, तरह तरह के लोग उनसे मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस बिल में लोगों को शिकायत थी, वो शिकायत इस बात की रही कि जो ग्रुप्स जेपीसी के मिले और जो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशंस दिए, उन पॉइंट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इवन जेपीसी के जो मेंबर्स थे उनके पॉइंट्स को भी कहीं कुछ लिया नहीं गया। अब ये बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद हम लोग लगातार ये देख रहे हैं, ख़ासकर बीजेपी रूल्ड स्टेट में, कि अलग अलग प्लेसेस पे, कहीं मदरसे पे, कहीं मस्जिद पे सर्वे टीम्स जा रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं। तो पूरी तरह से एक बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन या एक पूरी कम्युनिटी बहुत एंजाइटी में है कि अब क्या होगा। हम सब लोग दिल्ली में मौजूद हैं और दूसरों के मुकाबले जो लोग देवरिया, कुशीनगर, मालवा में, निमाड़, इंदौर कहीं रह रहे हैं, उन सब के कंपैरिजन में वी आर द प्रिविलेज वन। अब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिसमें यूथ लीडर्स भी हैं, एक्सपीरियंस एक्टिविस्ट भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं, तो ये आज की मीटिंग एक कलेक्टिव है एक्सपीरियंस और एनर्जी का। तो एक तो लगातार बीजेपी की तरफ से एक कैंपेन शुरू करी गई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के पास जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि ये बिल आपके फ़ायदे में किस किस तरह से काम करता है। अब हमको ये लगता है कि वो एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट करेंगे नैरेटिव की सतह पर, लेकिन जिस तरह से पूरी कम्युनिटी में एंजाइटी है, उसके रिपरकशंस कैसे होंगे ये किसी को मालूम नहीं। फिर ग्राउंड में तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, नैरेटिव के लेवल पर मीडिया में हम कैसे अपने आप को फिट कर सकते हैं, या हमारे जो दोस्त मीडिया के मौजूद हैं यहाँ पर, वो हम अपना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्ले कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है लीगल सेटअप्स का, कि अगर कोई हम क्या आज यहाँ पर तय करके उठें। आप मेरे बैकड्रॉप पर देख रहे होंगे, देयर इज़ अ 2 नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो जाहिर सी बात है किसी मीटिंग को कॉल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोगों का आज इस मीटिंग को बुलाने का मेजर पर्पस ये है कि जो वक्फ के बिल को जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, कि इस वक्फ बिल से हर शहर में 1-2 संभल जैसे डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे। उस डिस्प्यूट के बाद जो पूरा कम्युनल टेंशन होगा, उसमें यूपी और अपकमिंग बिहार के इलेक्शंस लड़े जाएंगे। तो इसमें कलेक्टिवली हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, ये हम कुछ एक्शन प्लान के साथ तय करके उठेंगे। आज की इस मीटिंग को आईएमसीआर और एपीसीआर ने कलेक्टिवली बुलाया है। मैं आईएमसीआर के चेयरमैन मोहम्मद अदीब साहब, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वेलकम एड्रेस पेश करेंगे, फिर हम इस मीटिंग में आगे प्रोसीड करेंगे। हम सब ने जो ये बातें चर्चा यहाँ रखी, असल हम सब का उन इश्यूज़ पर मिलना जिन इश्यूज़ पे बात करने और बोलने पे पाबंदी हो और उसमें हॉल भर जाए, जितनी चेयर लगाई जाए उसके बाद भी लोग खड़े रहें, ये हमको लड़ने का हौसला देता है। आज की इस मीटिंग में 90% वो लोग थे जिनका वक्त से कोई एसोसिएशन नहीं था, लेकिन वो ये समझ के आए हैं कि इस मुल्क के दस्तूर के साथ, इस मुल्क के मुसलमानों के साथ ये मसले हैं। और इनमें मीडिया के लोग थे, एकेडमिया के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, तो इन सारे लोगों ने अपनी बात रखी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस था। हम इस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से मुराद जो स्ट्रीट एक्टिविज़म है, जिसके बारे में थोड़ा बचा भी जा रहा है, लेकिन स्ट्रीट एक्टिविज़म की एक इम्पॉर्टेंस है। स्ट्रीट एक्टिविज़म, नैरेटिव्स और कोर्ट बैटल्स। कोर्ट बैटल में भी हमें एक बात ये समझ के उठनी चाहिए कि 246 पिटीशन हैव बीन फाइल्ड एट द टाइम ऑफ CEA। 246 पिटीशंस फाइल हुई थी।
5.5 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इस तरह की मीटिंग इन इश्यूज़ को ज़िंदा रखती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, उनको ये मैसेजेस देती हैं कि वी आर मच मोर वरीड अबाउट दिस इशू एज वेल एज वी आर मच मोर कंसर्न अबाउट दिस इशू। तो ये मीटिंग्स हमारे अंदर एक ताकत पैदा करती हैं। आज जिन लोगों ने यहाँ पर बात रखी है, हमारे कलीग्स ने उनको नोट डाउन किया है और हम सेपरेटली अलग अलग लोगों को वो जो डिस्कशंस आज हुए हैं उसकी कॉपीज़ भेजेंगे और फिर एक जूम मीटिंग करेंगे, जिस जूम मीटिंग में हम कोई फर्दर स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। लीगल डिस्कोर्स में जो 2 बातें आई हैं, एक पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ चलेगी। जाहिर सी बात है कि जो हिस्टोरिकल सेटअप अगर देखा जाए तो 2 साल 3 साल सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चलती हैं। एप्रीहेंशन इस बात के हैं कि यूपी में पूरे इंडिया की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ हैं, 70% के आसपास डिस्प्यूटेड हैं, जिनमें 2-4 दिनों से सर्वेस शुरू हो गए हैं, जिन पे वायलेंस भी हो सकते हैं, जिनमें चीज़ें भी हो सकती हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ लॉयर्स की टीम दिल्ली से यूपी के कुछ शहरों में जाएगी, वहाँ कोऑर्डिनेशन करेगी और हम एक इंटरनल मैकेनिज़्म बिल्ड करके किसी हेल्पलाइन का, किसी सेटअप का, हर शहर में जो प्रोमिनेंट शहर हैं, 1-2 शहरों के बीच में कुछ यूपी के अंदर 20 से 25 हम हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेसिक लेवल पर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हेल्प कर सके। अगर कोई ऑफिसर्स आ रहे हैं तो उनसे बात कर सके, और अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो बेसिक लेवल पर सिविल सूट की एडवाइजरी उनको दे सके। तो ये कुछ काम हमारे पेश नज़र अभी हैं और इसमें आप लोगों की जो भी एडवाइजर्स इसमें शामिल होंगी उसको हम फर्दर लेके जाएंगे। और जो नैरेटिव्स के डिस्कशन हुए हैं उसको प्रशांत सर, टंडन साहब, हम सब मिलके साथ काम करते हैं, पंकज जी भी साथी हैं हमारे, इनको हम नैरेटिव्स के डिस्कशंस को वीडियो, शॉर्ट हिस्ट्रीज और कुछ लीफलेट, फ्लायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सब हजरात यहाँ पर आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ APCR के हमारे दोस्तों का और उनके साथ साथ IMCR की टीम का, जिन्होंने जॉइंटली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। अब हम ये कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हम आप सबसे ऑनलाइन मीटिंग में बात करें और फिर उसमें हम फिजिकल प्रोग्राम्स को तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।